हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। रजनीश शर्मा क्लासेस में आज हम लोग इनकम टैक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। इनकम टैक्स पे यूं तो यूट्यूब पे आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी वीडियो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से नहीं बनाए गए हैं। वो या तो रियल टाइम प्रैक्टिशनर जो हैं उनके लिए बताएं कि भाई इनकम टैक्स की बारीकियां क्या होती हैं और रियल टाइम में किस तरीके से करना है, या चार्टेड अकाउंटेंट को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं कि चार्टेड अकाउंटेंट की एग्जाम देनी हो तो क्या करना है, और रियल लाइफ में अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो वो उन बातों को समझे। लेकिन एक यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी करने के हिसाब से कोई वीडियो काम नहीं आता। इसीलिए हमने इनकम टैक्स पे भी ढेरों वीडियो बनाए हैं ताकि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के पैटर्न को समझें, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आपको उन्हें सॉल्व करना है, और उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस वो भी हमने आपको यहां पर करवाई है। तो सबसे पहले तो अगर आप देखें तो टैक्स की बात करें तो इंडिया में दो टाइप के टैक्स हैं, आपको पता ही होगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए नाम से ही क्लियर है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है जो सीधे लगेगा, इनडायरेक्ट मतलब जो सीधे सीधे नहीं लगेगा। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि डायरेक्ट टैक्स जो वो होता है दैट इज द इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स क्या होता है कि आप डायरेक्ट सरकार को पे करते हैं। तो जो आप डायरेक्ट सरकार को पे कर रहे हैं, आपने जो कमाया उसके ऊपर सरकार को जो टैक्स दिया दैट इज नोन एज इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो आपने सेवाएं ली हैं या कोई सामान खरीदा है किसी शॉपकीपर से, तो आप अपना टैक्स शॉपकीपर को देंगे, शॉपकीपर क्या करेगा, सरकार तक पहुंचाएगा, दैट इज द जीएसटी। और कस्टम भी इसी इसमें आता है, और बहुत सारे दूसरे टैक्स भी आते हैं, जैसे मोटर व्हीकल में एक्ट में जब आप मोटर टैक्स देते हो किसी प्रकार की गाड़ी खरीदने पर, तो वो आप अपने जहां से टू व्हीलर खरीदा उसको देते हो, और वो फिर सरकार को क्या करता है, पोषण करता है। ऑल्दो अभी हमें केवल पूरा कंसंट्रेशन किस पे करना है, इनकम टैक्स पे। जीएसटी के क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन वो सिंपली परसेंटेज बेसिस पे होते हैं कि 18% लगेगा या 12% लगेगा। 9% सरकार, एक केंद्र सरकार रखेगी और 9% राज्य सरकार रखेगी। वो सिंपल परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं, वो भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं आगे। पर अभी पूरा फोकस हमारा किस पे, यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए। यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो इनकम टैक्स एक्ट लगता है दैट इज द 1961। तो 1961 इनकम टैक्स एक्ट है जिसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए होते हैं, और उसी के हिसाब से फिर सारा काम होता है। तो जो हमारा एक्ट है दैट इज द 1961, और ये इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। आपको पता ही है कि हर साल बजट आता है, और हर साल जो बजट आता है उसमें फिर ऐलान किया जाता है कि भाई इस बार इन चीज़ों पे टैक्स लगेगा, ये छूटें हटा दी गई हैं, ये छूटें बढ़ा दी गई हैं। तो वो सारा हर साल बजट में आता है, और फिर उस साल जो आप कमाते हैं वो उसका टैक्स आपको अगले साल असेसमेंट करके देना होता है। तो इसमें जो सबसे पहली टर्म होती है दैट इज पर्सन, किसको टैक्स देना है। तो अब किसको टैक्स देना है, तो इनकम टैक्स के हिसाब से जो हमारा 1961 वाला एक्ट है उसमें पर्सन की डेफिनेशन में क्या आता है, इंडिविजुअल, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनीज, फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटीज, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सब आते हैं। लेकिन ये अगर हम यूनिवर्सिटी की एग्जाम की बात करें तो आपको केवल इंडिविजुअल वाला ही हेड पढ़ना है, क्योंकि इन सब के रूल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, मोर और लेस सेम होते हैं लेकिन इन सब के रूल्स अलग अलग होते हैं। और वो जब आप किसी चार्टेड अकाउंटेंट की एग्जाम दे रहे हैं या रियल टाइम प्रैक्टिशनर हैं तब आपको ये फिर बारीकी से पढ़ना होता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक ही आता है इंडिविजुअल, है ना, बिल्कुल लिखा हुआ होता है कि इंडिविजुअल के लिए आपको क्या करना है, टैक्स कंप्यूटेशंस करना है। तो हमें जो पढ़ना है वो क्या करना है, इंडिविजुअल। तो हमने पूरे सारे जो लेक्चर्स लगाए हैं वो सब किसके लिए लगाए हैं, इंडिविजुअल्स के लिए लगाए हैं। इनकम क्या है, तो भाई दो चीजें, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब जिस समय आपने इनकम कमाई है। जैसे अभी की बात करें तो 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक जो भी पैसा कमाया है उस पे टैक्स कैलकुलेट होगा कब, 1 अप्रैल 23 से लेके अभी 31 मार्च 24 तक। ये इसलिए जरूरी है ये बात बताना यहां पर क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी की जितनी एग्जाम होगी उसमें यही प्रीवियस ईयर और यही असेसमेंट ईयर के ही काम आने वाले। इसलिए कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर पुराने साल के पेपर से आप केवल पैटर्न देख सकते हैं, क्योंकि उस समय रूल अलग थे, उस समय छूट अलग थी,
उस समय का सारा कैलकुलेशंस अलग था। हर साल बजट के बाद क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मतलब इस साल जो हम इनकम टैक्स आपको पढ़ाएंगे ये अगले साल काम नहीं आने वाला, क्योंकि अगले साल के लिए जो अभी का असेसमेंट ईयर है वो प्रीवियस ईयर हो जाएगा, और जो नया साल इसके बाद जो चालू होगा 24-25 वो क्या हो जाएगा, आपका असेसमेंट ईयर। तो जब वो असेसमेंट ईयर हो जाएगा तब फिर क्या होगा, तो इसके रूल्स उसके ऊपर लगेंगे। मतलब जो अभी हम वीडियोस बना रहे हैं ये वीडियो काम नहीं आएंगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से आपको नए रूल्स के हिसाब से एग्जाम देनी होती है। इसलिए इनकम टैक्स के हर साल क्या बनाने पड़ेंगे, वीडियो, और उसके लिए इस साल के तो हमने आपको लिए लगा दिए हैं। अब इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल के 5 हेड होते हैं जिसके थ्रू वो क्या करता है, इनकम अर्न करता है। जिसमें सबसे पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर दूसरे नंबर पे होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सैलरी तो सबको पता है, नौकरी कर रहा है तो पैसा मिलेगा, उससे जो इनकम हुई है उसके ऊपर टैक्स लगता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नाम से ही क्लियर है कि अगर आपने अपनी कोई हाउस प्रॉपर्टी क्या करी है, रेंट पे दी है और उससे कोई इनकम हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उस पे क्या टैक्स लाइबिलिटी बनती है, किस तरीके से कंप्यूटेशन होते हैं, आधा मकान किराए पे दिया है, आधा नहीं दिया है, आपके 2 मकान हैं, 3 मकान है, वो सारा कैलकुलेशन यहाँ पर करना होता है। उसके रिपेयर की छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, उसको अगर आपने लोन लेके बनाया है तो उसके ब्याज की किस हद तक छूट मिलेगी, वो सारे कैलकुलेशंस, वो सारे रूल्स आप यहाँ पर सीखते हैं। प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो वो इस हेड में सारा खर्चा किस तरीके से कैलकुलेशन होगा उसका, वो सारा कुछ आपको यहाँ सीखना होता है। प्रोफेशनल, कोई डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, आप जैसा कोई मैनेजर है जो कि अपनी सेवाएं देगा। आपने बोला सर मैं तो नौकरी कर रहा हूं, तो फिर आप इस हेड में आएंगे, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो आपका जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, अगर मकान बेचा है, शेयर बेचे हैं, गोल्ड लिया है और उसको बेचा है, तो वो सब कहां आता है, कैपिटल गेन में, ठीक है। तो उसके क्या रूल्स हैं, और बाकी सब आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आपकी लॉटरी लगी है, आपने किसी प्रकार का अदर किसी प्रकार की इनकम हुई है, तो वो सब कहां पे आ जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। और हो सकता है किसी व्यक्ति के पास ये 5 हेड हो, 5 तरीकों से कमाता हो, या कुछ से कमाता हो कुछ से नहीं कमाता, तो इन 5 की जो टोटल होती है वो किस में आती है, ग्रॉस इनकम में, ठीक है। तो फिर सबसे पहले ग्रॉस इनकम का कैलकुलेशन कैसे करना है, मतलब हमने सारे वीडियो लगाए सारे, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरीज के, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के, फिर बिजनेस प्रोफेशन, सबके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। और बहुत सारे जो वीडियो हैं ये सब हमने क्या करा है, हमारे ऐप के ऊपर डाउनलोड कर दिए, ठीक है। तो आप तुरंत गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहां पर रजनी शर्मा क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको पूरा इनकम टैक्स का क्या मिलेंगे, 5 हेड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसलिए भी उनको अनलॉक कर दिया है कि भाई आप उनको जाके देखें और आप देखें कि हाँ ये मेरे काम के हैं और इससे मुझे एग्जाम में कितनी हेल्प मिलने वाली, ठीक है। और इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। तो एंड्रॉइड यूजर तो सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और रजनी शर्मा क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऑल कोर्सेज में भी मिल जाएगा, और अगर आप इंदौर यूनिवर्सिटी को बिलोंग कर रहे हैं तो इंदौर यूनिवर्सिटीज को भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इंदौर यूनिवर्सिटी में हमने, चूंकि इंदौर यूनिवर्सिटी को हम कई सालों से यहाँ पढ़ाते आए हैं, तो इसलिए हमने उसको अलग कर दिया है। और आप अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं तो उसको ऑल कोर्सेज से जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब ये सुन लीजिए कि ये जो अलग अलग हमने क्या करा ऐप पे, सबसे पहले बेसिक ऑफ इनकम टैक्स के ऊपर एक पूरा लेक्चर्स बनाए जिसमें हमको सारा बेसिक्स भी पढ़ाया है। फिर रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर सवाल आते हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम के ऊपर सवाल आते हैं, वो सारे भी आप इस सेक्शन में सीखेंगे। उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इनकम फ्रॉम सैलरी पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करके लगा दिए हैं ऐप पे, देखें। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसके बहुत सारे क्वेश्चन की यूनिवर्सिटी में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या प्रोफार्मा रहेगा, और आपके पास एक किताब जरूर आप परचेस कर लें, क्योंकि किताब परचेस करने से होगा ये कि आप फ्रेम में रहेंगे, आपको पता होगा कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। केवल ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इससे ऐसा नहीं होगा कि आप केवल वीडियो लेक्चर से ही सीखेंगे, आपके पास कोई भी बुक हो वो होना चाहिए। प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पूरे वीडियो लगा दिए हैं। तो 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3, 4, 5, 6, मतलब ये 5
तो हमारे सेक्शन है एक बेसिक ऑफ इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वो लगा दिए हैं। एग्जेम्प्टेड, कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्टेड होती है, आपको पता ही है कि कृषि भूमि से आय जो होती है वो क्या होती है, टैक्स फ्री होती है, और फिर उसके क्या कैलकुलेशंस होते हैं वो सब यहाँ लगा दिए हैं। रेसिडेंशियल के ऊपर आता ही है कितने दिन इंडिया में रहा, कितने दिन इंडिया से बाहर रहा, रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल एनआरआई वगैरह आपको अगर पता हो तो उसका क्या किस तरीके से टाइम का कैलकुलेशंस किया जाता है। ग्रॉस इनकम, इन सब को प्लस करके एक प्रोफार्मा दैट इज द ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम के बाद होता है डिडक्शंस। तो फिर सरकार ने बहुत सारे डिडक्शंस दिए हुए हैं। डिडक्शन पूरा थ्योरी होता है वैसे तो, पर डिडक्शन भी आपको पढ़ना पड़ते हैं। अब जब आपकी सारी टोटल आ जाती है उसके बाद उसमें से डिडक्शन जाता है, अब टैक्सेबल इनकम आती है और फिर उसके ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन होता है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको टैक्स की कैलकुलेशंस नहीं करनी है, आपको क्या करना है, इस हेड के क्वेश्चंस, हर हेड पे से क्वेश्चन आना तय है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमारे कोई काम के नहीं है, ना उनको सॉल्व भी नहीं करना है, क्योंकि सॉल्व करने के लिए रूल पुराने लग रहे हैं जो अब नहीं चल रहे हैं, तो इसलिए वो कोई काम के नहीं है। केवल पैटर्न देख सकते हैं आप पुराने सालों के पेपर से, ठीक है। तो अब हर हेड पे से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हर हेड पे से क्वेश्चन आएगा तो तय है कि अगर आप पास होना चाहते हैं तो 2-3 हेड भी तैयार अच्छे से कर लेंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छे से नंबर आ जाएंगे। बाकी चीजों को इसलिए पढ़ लीजिए एक बार कि आप उनकी फिर थ्योरी लिखने के हिसाब से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगर आप इसको लैपटॉप पे चलाना चाहते हैं तो आप इसको विंडो के ऊपर भी रन कर सकते हैं हमारे इस ऐप को, और अगर आप आई स्टोर से प्ले रखना है, आपके पास एप्पल है तो आप इसे आई स्टोर से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, इसकी लिंक भी नीचे मैंने आपको दे रखी है। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे तो वेबसाइट के ऊपर साइन अप, सबसे पहले आपकी डिटेल्स लेगा, तो आप साइन अप कर लें। साइन अप के बाद नीचे यहाँ पर जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडो का ऑप्शन आएगा। इस डाउनलोड फॉर विंडो को क्या कर लें आप, तो विंडो पे आप इसे चला पाएंगे। और अगर आप एप्पल यूजर हैं तो एप्पल के लिए आपको क्या करना है, माई कोचिंग ऐप डाउनलोड करना है। माई कोचिंग ऐप पे डाउनलोड करने के बाद आपसे ORG कोड पूछेगा 1537561, इसको डाल दें। और जो अभी वेबसाइट पे आपने पहले साइन अप करना पड़ेगा तो वो साइन अप करके फोन नंबर और लॉगिन पासवर्ड जो आपने वेबसाइट पे बनाया है वो इसके ऊपर पुटअप करें तो आप इसे आई स्टोर पे भी चला पाएंगे। तो ये ऐप हमने बनाई इस तरीके से है कि आप यूनिवर्सिटी की कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, हमें पता है कि इंडिविजुअली पूछेगा, वो पांचों हेड ही पूछेगा, और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व, ग्रेडेड करके सॉल्व करे हैं ताकि बस आप पढ़ते जाएं और अपनी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आए, ठीक है। तो और मिलते हैं फिर, मैं इनकम टैक्स से कुछ एक वीडियो और बनाता हूं जो अलग अलग हेड के ऊपर होंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप समझ लीजिए कि आपको ये ऐप जरूर से डाउनलोड कर लेना है, तो आपका एग्जाम आप यूं क्लियर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, कीप लर्निंग, जय हिंद।